श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का सप्तचत्वारिशो अध्याय 47वां अध्याय। उद्धव और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। तम वेक्षम कृष्णानुचरम ब्रजे स्त्रियम प्रालंबाहो नवकंजलोचनम पीतांबर पुष्कर मालिनीम लसत मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, गोपियों ने देखा कि कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृत वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। पीतांबर धारण किए हुए हैं उद्धव जी, सर्वांग सुंदर हैं। वह आपस में कहने लगी, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण किया है? ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम का संदेश लेकर के आए है। ऐसा कह करके गोपियां एकांत में उद्धव से पूछने लगी, हे उद्धव जी, रहस्य पृक्षम अनुविष्टम मानस मासने विज्ञाय संदेशहरम रमापते। हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। संभव है उनको माता पिता की याद आ गई हो, उन्हीं के संतोष के लिए आप पधारे हुए हैं, अन्यथा इस गोकुल में उनका कौन है? उनका प्रेम तो भौरों के समान निस्वार्थ भरा हुआ है। जैसे 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 भौरे पुष्पों के रस का आस्वादन कर पुष्पों को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार कामी पुरुषों का स्त्रियों के साथ प्रेम संबंध स्वार्थपरक होता है। स्वार्थ सिद्ध होने पर वह उनको छोड़कर चले जाते हैं। ने श्वासम त्यजंति गणिका अल्पम नृपतिम प्रजा। इसी प्रकार स्वार्थ सिद्ध होने पर वेश्या, निर्धन पुरुष को, प्रजा असमर्थ राजा को, विद्या ग्रहण के बाद शिष्य गुरु को, ऋत्विक दक्षिणा प्राप्त कर यजमान को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने हमें छोड़ दिया है। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं। ऐसा कह करके गोपियां प्रेमारतिक में देह भान भूल गई और भगवान के चरित्रों का गान करने लगी। अश्रुधारा बहने लगी। आत्मविस्मृत हो स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई। तदंतर भगवान का समाचार पूछने के लिए उद्धव को साथ लेकर के राधा जी के पास गई। जहाँ राधा जी का शरीर प्रियतम के आगमन की आशा से बचा हुआ था, उद्धव के आने का समाचार सुनकर के श्री राधा ने सखियों को साथ उनको बड़े सम्मान सहित सुंदर आसन पर बैठाया। उद्धव जी ने राधा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय भौरा गुनगुनाता हुआ वहां आ पहुंचा। उसी समय एक गोपी को भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का स्मरण हो आया। कंचित मधुरकम दृष्टम ध्यायन्ते कृष्ण संगमम। हे मधु, तू कपटी सखा है, इसलिए तू कपटी ही है। तू हमारे पैरों को मत छू। सौत के कुछ का कुमकुम मूंछों में लगाकर यहाँ आया है, उसी से हमारे चरण स्पर्श करना चाहता है। गोपियां कहती है, मधोपकिंतवंधो सा स्प्रांग सपत्न्या कुछ बिलुल तुम माला कुंसम संस्रवेना। उनका वह कुंकुमरूप कृपा प्रसाद
जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है उसे अपने पास ही रखें। तो भी पुष्पों का रस लेकर के उड़ जाता है। वैसे ही वह भी निकल गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कैसे करती है। हम तो अब उनकी स्वार्थपूर्ण बातें भी सुनना नहीं चाहती हैं। मृगयोर्यम कपीन्द्रम वैवेदे लुप्त धर्मा स्त्रीम कृतम विरूपम स्त्रीजितम कामयानाम। उनकी समदर्शिता तो देखो। जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाल को व्याध के समान छिप कर मारा, सुपर्णखा के नाक कान काट दिए, कपट से बल का सर्वस्व हरण कर लिया। जो श्री कृष्ण की लीला रूप करणामृत के एक एक कण का भी स्वादन कर लेता है, वह घर स्त्री पुत्राद को छोड़ करके दर दर भिखारी हो जाता है। शपथ गृह कुटुम्बस्यादीनम उप्रसिद्ध दीनाम बहवा इह विहंगम भिक्षुचर्यम चरंती। इस प्रकार से गोपियां उद्धव जी से कहती हैं या भौरे से कहती हैं, अरे हे मधुप, हम कहाँ तक कहें, उनके हृदय में तो हमेशा लक्ष्मी बैठी रहती हैं, हम वहाँ कैसे रहेंगे। नयसि कथामिहास्यानि दौत्यश्च पार्श्वं सततं मूर्षं सौम्यः श्रीवधुं शाकमास्तते। अच्छा यह तो बताओ, ये गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी भौरे से, अच्छा ये तो बताओ, हमारे श्याम सुंदर मथुरा में कुशल पूर्वक से तो हैं, कभी हमारा भी स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं। या भ्रमर गीत विरह विरहोन्माद में श्री राधा द्वारा 10 श्लोकों में गाया गया है। इन श्लोकों में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। 10 संख्या से विरह 10वीं दशा को दर्शाया गया है। श्री उद्धव जी श्री राधा जी के अलौकिक दिव्य प्रेम को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उद्धव जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। हाथ जोड़ करके उद्धव जी ने श्री राधा जी से कहा, हे देवी, आप शोक ना करें, वह मथुरा का कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे, यह उनका संदेश है। वृषभानुनंदनी श्री राधा जी ने यह पत्र हृदय से लगाया। हृदय से पत्र लगाते ही श्याम सुंदर का स्मरण हो आया। अश्रुधारा निकलने लगी। राधा जी मूर्छित हो गई। अश्रुधारा से वृंदावन लीला सरोवर हो गया। उस सरोवर को देख करके उद्धव जी का ज्ञान अभिमान नष्ट हो गया, देह भाव नष्ट हो गया। उद्धव जी उसी प्रेम सागर में गोते लगाने लगे। श्री राधा जी के दिव्य शरीर में श्री कृष्ण की झांकी होने लगी। उद्धव जी स्तुति करते रहे। बाद में श्याम सुंदर की छवि अंतर्निहित हो गई। उद्धव जी ने प्रतिज्ञा करके राधा जी से कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे श्याम सुंदर को लेकर के शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और सब व्यथा भगवान से कह दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस प्रकार उद्धव जी ने राधा को सांत्वना दे करके गोपियों से कहा, अहो योयम स्मं पुरार्थम भगवतो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यस्याम तर्पितम मना। हे देवियों, हे गोपियों, तुम कृत्य हो कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो।
क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। भगवान के अनुराग अनेक जन्मों के पुण्य से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी ने कहा, हे गोपियों, अब तुम भगवान का संदेश सुनो। भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि मैं सबकी आत्मा हूँ। मैं संसार के सभी पदार्थ में व्याप्त हूँ। मैं ही पांचों भूतों में व्याप्त हूँ। भवातीनम वियोगे वियोगे में नाहि सर्वात्मं क्वचितम यथा भूतानि भूतेषु मुखं वाग्यम अग्नि जलम। मैं ही मन प्राण पंचभूत इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कारण हूँ। और मेरी तुम्हारी आत्मा एक ही है, फिर वियोग कैसा। तुम प्रतिक्षण मेरा ध्यान करती रहो। मैं इस समय तुम्हारे प्रत्यक्ष नहीं हूँ। तुम अपने चित्त को मेरे से लगाए रखना। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सान्निध्य का अनुभव करोगे। मन से मेरा ध्यान करती रहो। मनसा सन्निकाशम मदनुध्यानम काम्या। तदंतर भगवान के लीला चरित्रों का ध्यान करके वियोग रूप ताप दूर हो गया। उद्धव जी भी उनके विलक्षण प्रेम को देख करके प्रेम से विह्वल हो गए। असामोहम चरणे जोहाम श्याम वृंदावने किमिप गुलपा तैसंधानी। उद्धव जी अधीर होकर के भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरे लिए इस वृंदावन में गुल्म लता औषधियां बनाना, ताकि इन गोपिकाओं के चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं धन्य हो जाऊं। जिन भगवान के चरण कमल श्रुतियों तथा गोपियों के लिए दुर्लभ है, जिन्होंने अविनाशी भगवान की अपने परम गति के रूप में वर्ण कर लिया है। वंदे नंद ब्रजे स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षासनम श्याम हथि धोतम गीतम पुनात भुवन त्रयम। मैं बारंबार इनकी चरण धूल को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है। उद्धव जी ने सबको आश्वासन दे करके श्री राधा जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप घबराए नहीं, मैं शीघ्र ही भगवान को साथ लेकर के यहाँ आऊंगा। ऐसा कहकर उद्धव जी रथ पर सवार होकर के मथुरा लौट आए। वहां अक्षय वट के नीचे बैठते हुए भगवान श्याम सुंदर को साष्टांग प्रणाम कर गोपियों को आंतरिक दशा का वर्णन किया और जो गोपियों से भगवान को लाने की प्रतिज्ञा की थी वह भी सुना दिया। उद्धव जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए संबंध में सविनय प्रार्थना किया। उद्धव जी की बात सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बलराम जी पर कार्यभार सौंप कर रथारूढ़ हो गोकुल के लिए चल दिए। वहां सबको अपनी वाणी से संतुष्ट किया। यद्यप श्री रामा के शाप के कारण भगवान श्री राधा जी से 100 वर्ष का वियोग था, फिर भी भगवान प्रतिमास उन्हें दर्शन देते रहे। इस प्रकार भगवान ने अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा सबको आनंदित किया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 47वां अध्याय समाप्त होता है।
जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।